हर हर महादेव, घर घर महादेव। मैं ज्योतिष आचार्य पंडित विनोद कुमार दुबे, जबलपुर मध्य प्रदेश से। आप हमारे YouTube भविष्य फल चैनल से जुड़े हैं। जैसा कि आप लोग हमेशा देखते रहते हैं कि हम शिव जी की सेवा में हमेशा तल्लीन रहते हैं। उन्हीं शिव जी का एक चमत्कार आपसे शेयर करना चाहते हैं, आपकी जानकारी में लाना चाहते हैं कि भगवान महादेव कितने दयालु हैं। तभी तो शास्त्रों में कहा गया है, को कृपाल शंकर सरस। भगवान शिव के समान कौन ऐसा दयालु है दूसरा जैसे भगवान शिव है। बात 2010 की है, फरवरी के महीने की। बड़ी सुंदर, बड़ी विलक्षण, बड़ी चमत्कारिक घटना है। इसको सुनेंगे तो आपके मन का विश्वास और दृढ़ होगा, आपकी भक्ति और प्रबल होगी, दृढ़ होगी, मजबूत होगी। और शायद भगवान ही आप तक इस वीडियो को पहुंचाने की प्रेरणा हमें दे रहे हैं कि आप इसे सुनकर भगवान में मन लगाएंगे तो क्या यह भगवान की कृपा नहीं हुई आपके ऊपर कि इस वीडियो के माध्यम से, पंडित विनोद दुबे के माध्यम से आपको भगवान अपने चरणों से जोड़े रखना चाहते हैं। भगवान अपने भक्त के साथ बीच बीच में कुछ ना कुछ लीलाएं करते रहते हैं। उसके कारण है भक्त डामाडोल ना हो, भक्त विचलित ना हो, इसलिए परमात्मा ऐसी लीलाएं करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि एक बालक या बालिका, छोटे बच्चे अंधेरे से डरकर अपनी माँ से चिपक जाते हैं। माँ सिर पर हाथ फेर देती है, कहती है डरो मत, हम तो हैं। ऐसे ही परमपिता परमात्मा बीच बीच में अपने भक्तों को कुछ ना कुछ चमत्कारिक अनुभव करा के भक्तों के मन को दृढ़ बनाए रखते हैं कि हम तुम्हें दिख नहीं रहे हैं, तुम्हारे पास अभी हमको देखने की क्षमता नहीं आई है। किसी दिन हम अपनी आँखें, अपनी नेत्र ज्योति तुमको दे देंगे, तुम हमें देख सकोगे, लेकिन हम तुम्हारे साथ हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं। यह भगवान की कृपा है अपने भक्तों के आत्मबल को बनाए रखने की। 2010 में 21 फरवरी को हमारा नियम है नर्मदा जी जाना, सोमवार के दिन पूजन करना। नर्मदा जी में विशेष पूजन, लाखों की तादाद में भगवान को श्री राम नाम की लाल कलर की सील पैड रखते हैं। सील लगाकर 2500 लोग सेवा में लगे रहते हैं। भगवान को प्रति वर्ष 5.25 करोड़ बिल्व पत्र श्री राम नाम की सील लगाकर हम भेंट करते हैं। भगवान हमको इतना सुंदर सौभाग्य देते हैं सेवा का। आप लोग भी करिए जितना जो बन सके। भगवान विश्वनाथ का काशी से हमने आवाहन किया, भगवान से अनुनय विनय की। वह पधार जाते हैं, शिवलिंग में स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं हमको, तभी हम पूजन करते। यही हमारा नियम। और हम उनसे कभी कुछ नहीं मांगते, वह जानते हैं। हमारी एक ही टेक रहती है, हम आपकी पूजा आराधना करें तो आप हमें सामने दिखें और हमारी सेवा को स्वीकार करें। भगवान से प्रार्थना की कि पधारिए। शिवलिंग में भोले बाबा दिखने लगे। उनका अभिषेक, पूजन जैसे जो बनती विधिवत अर्चन हुआ। पूजन समाप्ति के बाद हम 12-15 लोग थे, हमारे शिष्य भी साथ में रहते हैं। रात्रि थी, ठंड थी, फरवरी का महीना था, 2010 की बात, 21 फरवरी को। हमने महादेव से विनती की कि आप काशी से आए हैं तो कुछ तो साथ लेते जाइए, हमारे मन को तसल्ली हो जाएगी। इतना कहते ही जैसे ही हमने प्रणाम किया, सारे शिष्य खड़े देखते रह गए। भगवान को 10 किलो फूल चढ़ते हैं। आप हमारे इसी भविष्य फल YouTube चैनल में देख सकते हैं किस तरह से हम भगवान का श्रृंगार करते हैं। सारी फूल, बेलपत्री, चावल, समी, धतूरे के फल, भोग
पान जो भी था सब कुछ, एक एक चावल, एक एक गुलाब की पंखुड़ियाँ हम बरसाते हैं, भगवान का सुंदर श्रृंगार करते हैं, एक एक पंखुड़ी तक अदृश्य हो गई, अंतर ध्यान हो गई। हम लोगों को देखकर बड़ा विस्मय हुआ। हम लोग बड़े आश्चर्य में पड़े कि आज भगवान ने कैसी कृपा की, सब कुछ अदृश्य हो गया। फिर हमारे संपर्क सभी जगह हैं, काशी में, उज्जैन में, अन्य बड़े बड़े विद्वानों से हमने चर्चा की फ़ोन पर। उन्होंने कहा कि बेटा हम लोग बुजुर्ग हैं, आप बहुत भाग्यशाली हैं, आपके द्वारा की गई सेवा को भगवान ने पूर्ण रूप से तत्क्षण स्पष्ट स्वीकार किया, प्रत्यक्ष स्वीकार किया, इसके लिए आपको बहुत बधाई। जब कभी काशी आना हो या उज्जैन आना हो तो आप दर्शन दीजिए। काशी के एक बुजुर्ग हैं 74 साल के, उस समय की बात, उनने कहा था कि आप आएंगे तो हम आपके चरण धोएंगे। तो हमने कहा आप हमको पाप में मत डालिए, आप बुजुर्ग हैं, नित्य महादेव की सेवा करते हैं, काशी विश्वनाथ मंदिर के पुजारी हैं आप। उन्होंने कहा कि बेटा, वो रोने लगे, बोले हमारा पूरा जीवन व्यतीत हो गया काशी में सेवा करते, लेकिन हमारे साथ कभी ऐसा कोई शुभ संकेत नहीं हुआ जैसी लीला भगवान ने आपके साथ की है। ऐसे अनुभव हमारे पास सैकड़ों हैं। यदि आप लोग चाहते हैं कि हम ऐसे अनुभव और शेयर करें तो आप हमारे इसी वीडियो में कमेंट करिए और इसको सुनते रहिए। यह हमारी साधना काल के अनुभव नाम के नंबर 1 का वीडियो रहेगा। आप लोग कहेंगे तो हम अपने अनुभव और शेयर करेंगे और आप लोग उनको ज़रूर सुनिए। धन्यवाद। हर हर महादेव।